विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से इतने नाम कट गए जिसकी आबादी यूरोप के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। जी हां, वेस्ट बंगाल से 58 लाख फर्जी वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर सीएम ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर से आई है, जहां 44,000 फर्जी नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। चुनाव आयोग की जबरदस्त कार्रवाई से पश्चिम बंगाल के सियासी समीकरण पूरी तरह से बदलने लगे हैं। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा वीआईपी सीटों का है। सीएम ममता के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर से 44,787 फर्जी वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के नंदीग्राम में भी चुनाव आयोग का जबरदस्त डंडा चला है और नंदीग्राम से 10,000 से ज्यादा फर्जी वोट साफ कर दिए गए हैं। ये ऐसी सीटें हैं जहां एक एक वोट के लिए मारामारी होती है। ऐसे में हजारों नामों का कटना पार्टियों की और बड़े नेताओं की नींद उड़ाने के लिए काफी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे बंगाल में करीब 24,19,000 ऐसे वोटर मिले हैं जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उनके नाम अभी भी लिस्ट में चल रहे थे। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि 12,10,000 से ज्यादा वोटर्स का कोई अता पता नहीं है। वो अनट्रेस्ड कैटेगरी में है, यानी ये लोग अपने पते पर मौजूद ही नहीं हैं। सवाल उठता है कि क्या ये घोस्ट वोटर्स थे, भूतहा वोटर्स, जो चुनाव के समय अचानक प्रकट हो जाते थे। इसके अलावा करीब 19,92,000 लोगों ने अपना पता बदल लिया है, इसलिए उनका नाम पुरानी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। वहीं बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक ऐसा खेल कर दिया है जिससे प्रदेश की सियासत में तूफान आ गया है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे बंगाल में कैसे 58 लाख फर्जी नाम वोटर लिस्ट से साफ कर दिए गए और शुवेंदु अधिकारी ने गीता पाठ में जिहाद करने वालों के कैसे होश उड़ा दिए। बंगाल में कट गए 58 लाख फर्जी वोटरों के नाम। ममता को लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। बॉर्डर जिलों में कटे सबसे ज्यादा फर्जी नाम। शुवेंदु अधिकारी के एक फैसले से टीएमसी में हड़कंप। आंकड़ों पर गौर करें तो एक खास पैटर्न नजर आता है। सबसे ज्यादा उन जिले से कटे हैं जो बांग्लादेश सीमा के करीब हैं। दक्षिण 24 परगना जिले से सबसे ज्यादा 8,16,000 फर्जी वोटर्स के नाम हटाए जाने की बात की जा रही है। वहीं उत्तर 24 परगना से 7,92,000 फर्जी नाम काटे जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सीमावर्ती इलाकों में यानी बॉर्डर इलाकों में भारी तादाद में नाम हटने का इशारा घुसपैठ और फर्जी वोटिंग की तरफ है। हावड़ा से भी 4,47,000 नाम वोटर लिस्ट से बाहर किए जा रहे हैं। कोलकाता की बात करें तो उत्तरी कोलकाता से करीब 4 लाख और दक्षिणी कोलकाता से 2 लाख से ज्यादा नाम हटाए जा रहे हैं। यह दिखाता है कि शहरी इलाकों में भी वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी थी, यानी बड़ा झोल चल रहा था, सरेआम चल रहा था। इलेक्शन कमीशन ने डुप्लीकेट वोटर्स पर भी शिकंजा कसा है। करीब 1,37,000 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिनका नाम एक से ज्यादा जगहों पर वोटर लिस्ट में था। सोचिए, 1,37,000। आयोग ने अब उन्हें केवल एक जगह का वोटर रखा है और बाकी जगहों से नाम डिलीट कर दिया है। इसके अलावा 57,696 लोग ऐसे मिले हैं जिन्हें अन्य या फर्जी वोटरों की कैटेगरी में रखा गया है। इलेक्शन कमीशन का दावा है कि ये पूरी तरह से बोगस वोटर्स। इन 58 लाख नामों के हटने के बाद पश्चिम बंगाल का चुनावी गणित क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मामला दिलचस्प हो गया है और इतना तय है कि आने वाले दिनों में इस पर सियासी घमासान मचेगा। सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से करीब 45,000 नाम कट गए। आप सोचिए, ममता बनर्जी पिछली बार नंदीग्राम में हार गई थी, जो उनका गढ़ था। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को शर्मनाक तरीके से चुनाव हराया और पद पे रहते हुए ममता बनर्जी 10 साल सीएम थी, उसके बाद चुनाव हार गई और उसके बाद उनको भवानीपुर का रुख करना पड़ा, जहां उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। ऐसे में क्या इस बार भवानीपुर में भी ममता का खेल खराब हो सकता है? क्योंकि चर्चा तो यह भी है कि शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी तैयारी है कि जहां ममता खड़ी होंगी वहां वो ममता के खिलाफ होंगे। और अब तो पार्टी ने जिस तरह से शुवेंदु अधिकारी को आगे बढ़ाया है, लग रहा है कि इस बार का टक्कर ममता वर्सेस शुवेंदु हो सकता है। और शुवेंदु अधिकारी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने क्या किया है गीता पाठ के जिहादियों के साथ, अब आपको
कुछ देर में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए कुछ और जानकारी फर्जी वोट कटे से जुड़े आपको देते हैं। कोलकाता में एक सीट पर लाखों नाम कटे। गौरतलब है कि जिस विधानसभा से सबसे ज्यादा नाम हटाए जा रहे हैं उनमें उत्तरी कोलकाता की चौरंगी सीट है, जहां से टीएमसी की नैना बंदोपाध्याय विधायक है। चौरंगी विधानसभा की वोटर लिस्ट से 74,553 वोटरों के नाम हटाए गए हैं जो फर्जी थे। टीएमसी के सीनियर लीडर और सीएम ममता के करीबी फरहाद हाकिम की कोलकाता पोर्ट सीट से 63,730 नाम हटाए जा रहे हैं। टॉलीगंज सीट पर 35,309। टॉलीगंज से मंत्री और 4 बार के विधायक अरूप विश्वास ममता के काफी करीबी हैं। यानी एक एक सीट पर चुनाव आयोग की पैनी नजर है, जहां फर्जीवाड़ा किया जाता था। एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर खदेड़ा जा रहा है और फर्जी वोटरों को उनकी हैसियत बताई जा रही है। बंगाल में कहें तो चुनाव से पहले बहुत बड़ा सफाई अभियान चल रहा है, जो बिहार की तर्ज पर हो रहा है, और इससे बंगाल चुनाव के नतीजे भी प्रभावित हो सकते हैं। इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यानी ममता जो जीत का चौका लगाना चाहती हैं, उनके रास्ते में रोड़ा अटक गया है, क्योंकि एसआईआर ने तो बंगाल में सारा फर्जीवाड़ा ही खत्म कर दिया है और इसीलिए ममता बेचैन है, परेशान है। बांग्लादेश बनाने की भयंकर साजिश। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने आरोप लगाया है कि बाबरी मस्जिद बनाने की मांग प्रदेश में बांग्लादेश बनाने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने इसे ममता बनर्जी का तोहफा जिहादियों को करार दिया और मस्जिद का नाम मुगल शासक बाबर के नाम रखने पर भी कई सवाल उठाए। दिलीप घोष के मुताबिक जब पूरे देश में कहीं भी बाबरी मस्जिद नहीं है तो फिर इसे बंगाल में क्यों बनाया जा रहा है, वो भी ममता बनर्जी के रहते, क्योंकि यहां बांग्लादेश बनाने की साजिश चल रही है और ये ममता बनर्जी का घुसपैठियों को तोहफा है। मस्जिद बनाना गलत नहीं है, ये दिलीप घोष कह रहे हैं, लेकिन आप इसे बाबर के नाम पर क्यों बना रहे हैं? बाबर एक अत्याचारी आक्रांता था। बीजेपी नेता का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख चुके हैं और पूरे देश में इसकी चर्चा है। इस पर भयंकर बवाल हो रहा है, टेलीविजन चैनल्स पर डिबेट देखने को मिल रहे हैं और सोशल मीडिया पर तो शामत आ गई है। यानी एक फैसले से पश्चिम बंगाल का सियासी पारा हाई है और इसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश से लेकर केरल तक नजर आ रहा है। शुवेंदु अधिकारी ने कर दिया बड़ा खेला। एक और टीएमसी है तो दूसरी ओर बीजेपी भी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को एकजुट करने की पूरी कोशिश में लगी है। शुवेंदु अधिकारी ने अब उन लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने कोलकाता में गीता पाठ के कार्यक्रम में चिकन पेटीज बेचने वालों की पिटाई की थी। इन 3 हिंदू लड़कों को 2 वेंडर्स की पिटाई के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जैसे ही उन्हें कोर्ट ने जमानत दी तो शुवेंदु अधिकारी ने एक बड़ा प्रोग्राम करके तीनों को सम्मानित किया। असल में हुआ यह था कि 7 दिसंबर को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में गीता पाठ का कार्यक्रम हुआ था। 5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। 2 वेंडर्स इसी कार्यक्रम में चिकन पेटीज बेच रहे थे। सोचिए कितनी शर्मनाक हरकत है जिहादियों की। जैसे ही वहां मौजूद लोगों को इसकी भनक लगी तो धार्मिक कार्यक्रम में बवाल मच गया। एक ऐसे कार्यक्रम में नॉनवेज फूड बेचा जा रहा था जहां गीता पाठ हो रहा था। ऐसे में चिकन बेचने वालों की पिटाई हो गई। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने इस मामले में 3 लड़कों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जब ये तीनों जेल से छूटे तो शुवेंदु अधिकारी ने तीनों को सार्वजनिक तौर पर भगवा गमछा और हार पहनाकर सम्मानित किया और फिर ममता को खुलेआम चेतावनी दे दी। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी अपनी पुलिस से सनातनियों की आवाज को दबा रही है। धर्म की रक्षा की लड़ाई जारी रहेगी और इस लड़ाई में वो हर हिंदू के साथ खड़े रहेंगे। मैं पहले हिंदू हूं, हिंदू परिवार की संतान हूं। हमारे हिंदू भाइयों पर अगर कोई आफत आएगी तो हम सबसे पहले धर्म की रक्षा के लिए आगे आएंगे। ये बात हमें गीता ने सिखाई है। ममता बनर्जी की पुलिस को मैं कहना चाहता हूं कि ये ममता की पुलिस जो है वो मुस्लिम लीग की पुलिस हो गई है। आजादी के पहले सोहरावर्दी की पुलिस की जो भूमिका थी, ब्रिटिशर्स की पुलिस जो हिंदुओं के साथ करती थी, वैसा काम बंगाल पुलिस कर रही है। और ममता बनर्जी को मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हिंदुओं का दमन करेंगी, उत्पीड़न करेंगी, तो उनके खिलाफ हिंदू लड़ाई लड़ते रहेंगे। बंगाल की सियासत में कोई किंतु परंतु नहीं रह गया है साथियों। टीएमसी खुलकर मुसलमानों के साथ है और बीजेपी खुलकर हिंदुओं की बात कर रही है। कभी जय श्री राम का नारा गूंजने लगा है तो कभी गौ माता की बात होने लगी और अब चिकन का भी मामला सामने आ गया है। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा हुमायूं कबीर की है, बाबरी मस्जिद की है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है यह सिलसिला तेज हो रहा है। लेकिन चर्चा के केंद्र में एसआईआर है और जिस तरह से 58 लाख नाम काटे जा रहे हैं वो अपने आप में एक हैरान करने वाला मामला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सटा हुआ है। घुसपैठ को लेकर करोड़ों नामों के
फर्जी वोटर लिस्ट में शामिल होने के दावे किए जाते रहे और अब जब चुनाव आयोग फाइनल आंकड़े लेकर सामने आ रहा है तो बड़े बड़ों के होश उड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है और कई घुसपैठिए तो वोटर बना दिए गए हैं। अब चुनाव आयोग के लिए भी मुश्किल है कि वो प्रूफ कर पाए कि ये भारत के नागरिक नहीं। यानी आजादी के बाद से बंगाल में घुसपैठियों ने आतंक मचाया और अब वो घुसपैठिए बंगाल के वोटर बन गए। तभी तो ममता बनर्जी घुसपैठियों के नाम से ही चिढ़ जाती है और कहती हैं कि गोली खा लेंगे लेकिन एसआईआर नहीं होने देंगे। लेकिन अब बंगाल में भी बिहार के बाद एसआईआर पूरा हो गया और ममता की बेचैनी बढ़ गई है। अब नजर सबकी भवानीपुर सीट पर टिकी है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी अगर भवानीपुर से चुनाव लड़ते हैं तो ममता के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि पिछली बार वो ममता को हरा चुके हैं। ऐसे में दो सबसे बड़े नेताओं की टक्कर पश्चिम बंगाल की सियासत का सबसे बड़ा हॉट पॉइंट बन जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।